यह एक सच्ची कहानी है। उस समय 2006 में केवल 4 खिलौना बंदूकों से लैस 6 लुटेरे आसानी से चोरी। बैंक ऑफ रियो डी जनरियो $26 मिलियन और भी अप्रत्याशित है। इस फिल्म का पटकथा लेखक इस मामले का मास्टरमाइंड है। स्थिति पर उनका नियंत्रण और उनकी भागने की रणनीति तक यह आश्चर्यजनक है। कहानी बरसात की रात से शुरू होती है। सड़क पर चहलकदमी करता हीरो चॉपर बस एक सिगरेट निकाली और एक कार तेजी से निकल गई। बारिश ने चॉपर की सिगरेट पर छींटे मारे और भीग गए। गुस्से में चॉपर ने अपना सिगरेट बट सड़क पर फेंक दिया। जल प्रवाह की क्रिया के तहत सिगरेट बट्स साइड मैनहोल कवर में लाया गया। चॉपर ने ऊपर देखा, लगता है बैंक ऑफ रियो ने कुछ सोचा है। सीवर नीचे भागो। निश्चित रूप से मैंने अंत में एक विशाल ड्रेन पाइप देखा। एक साहसिक विचार का जन्म हुआ। वो बैंक लूटना चाहता है। उसने 2 सहायकों की भर्ती की, अर्थात इंजीनियर और पेशेवर चोर मारियो। 3 लोग उस मैनहोल कवर पर वापस जाते हैं। टेप माप को मैनहोल कवर होल के नीचे रखें। नाले के नीचे दौड़ते समय नापने का टेप मिला। माप के बाद ये पाया गया कि मैनहोल का ढक्कन कुएं के तल से केवल 18 मीटर की दूरी पर था। साइकिल की परिधि को मापकर मैनहोल कवर से बैंक तक की दूरी को मापें। इन 2 आंकड़ों के साथ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कुएं के तल से बैंक तक की दूरी और कोण की गणना करें। उन्होंने सही जगह ढूंढ ली और सुरंग खोदना शुरू कर दिया ताकि पता चल सके कि बैंक की तिजोरी कहाँ है। अगले दिन बैंक में कैमरा लेकर चॉपर आया। चॉपर के अजीब व्यवहार ने जल्द ही सुरक्षा गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा गार्ड उसे बेसमेंट फ्लोर पर बने सुरक्षा कक्ष में ले गया। इस बीच चॉपर ने देखा उसी नकारात्मक तल पर कोषागार का स्थान। सुरक्षा ने कैमरे की जांच की लेकिन कोई चित्र नहीं मिला। ये पता चला है कि चॉपर ने जानबूझकर ऐसा किया था। वो सिर्फ तिजोरी की सही स्थिति का पता लगाना चाहता था। वापस जाने के बाद चॉपर ने बैंक का फ्लो प्लान बनाया। तिजोरी के अंदर सैकड़ों तिजोरियां हैं। अगर वेल्डिंग टॉर्च से खोला जाता है, प्रत्येक तिजोरी को कम से कम 1 मिनट का समय लगता है। इसे खोलने में कम से कम 7 घंटे का समय लगेगा। पुलिस उन्हें इतना समय नहीं देगी। शुरू कैसे करें? वे पहले बैंक गए और एक तिजोरी किराए पर ली। तिजोरी को पूरी तरह समझने के बाद मॉडल के तुरंत बाद लॉक पिकिंग टूल विकसित किया गया था। सभी कुछ तैयार है। उन्होंने तुरंत सुरंग खोदी, लेकिन जब सुरंग खुलने वाली थी तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। बैंक के स्वचालित अलार्म से कैसे निपटें? इससे लोगों को खासी परेशानी होती है। कुछ देर के लिए योजना ठप हो गई। चॉपर, जो उस दिन बहुत सोच विचार कर रहा था, अचानक प्रेरणा में आ गया। चूंकि अलार्म को तो नहीं तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे भी न फोड़ें। अलार्म ट्रिगर करने का दूसरा तरीका, यानी पुलिस बैंक को लूटना। लेकिन यह वास्तव में बैंक लूटने के बारे में नहीं है। पुलिस की सच्ची लूट तो केवल लीपापोती है। भले ही पुलिस 2 मिनट में घटनास्थल पर आ जाए। समय खरीदने के लिए बस बंधकों का उपयोग करें। दूसरी तरफ सुरंग, पुलिस पर शक नहीं करेगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो 6 आदमी 3 समूहों में बंध गए। एक शानदार शो शुरू किया। उंगलियों के निशान को रोकने के लिए हाथों पर गोंद लगाएं। निगरानी से बचने के लिए तीसरे चरण के सिर पर रखें। जब समय आएगा, हथियार निकालो। कार्रवाई आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। कई बार पूर्वाभ्यास कर चुके कुछ लोगों ने जल्दी से दृश्य पर नियंत्रण कर लिया। पहले ताला सभी बैंक से बाहर निकलता है। उसे रिहा करने से पहले पुलिस को बुलाने के लिए सुरक्षा की प्रतीक्षा करें और पुलिस को बता दें कि बैंक में काफी बंधक हैं। पुलिस को और कड़े कदम उठाने से रोकें। दूसरा कदम, बैंक की सभी निगरानी को नष्ट करें। सूचना के बाहरी स्रोतों को काट दें। साथ ही अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ये सुविधाजनक है। तीसरा चरण, तिजोरी में प्रवेश करने के बाद पहले से खोदे गए छेद को तोड़ने के लिए सीवर में साथियों को सूचित करें। बैंक में ताला खोलने के उपकरण लाएं। हाइड्रोलिक प्रेस का ये सेट विशेष रूप से तिजोरियों के लिए बनाया गया है। तिजोरी को खोलने में केवल 7 सेकंड का समय लगता है, जैसे एक ब्लाइंड बॉक्स खोलना। पुलिस ने बैंक को घेर लिया है। कार्रवाई से पहले चॉपर ने मारियो दिया। पुलिस और लुटेरों के बीच बातचीत की एक पुस्तिका जिसे वो कंठस्थ करता है। जब पुलिस ने बातचीत की पेशकश की, मारियो इसे आसानी से संभाल लेता है। उनकी मांग करने के लिए सौदेबाजी चिप के रूप में गुणवत्ता का उपयोग करें। छत पर सभी को सुरक्षित निकाला और इंस्पेक्टर को मौके पर आने को कहा। इस समय तिजोरी आधी खुली हुई है। पैसों के ढेर जमीन पर बिछ गए हैं। इसी दौरान एक बंधक ने बाथरूम जाने को कहा, तो मारियो इस बंधक को बैंक से बाहर निकालने का अवसर लें। पुलिस को बरगलाया कि उसकी बातचीत काम कर रही है। समय में देरी करने के लिए इस समय एक बूढ़ी औरत का सेल फोन बज उठा। उसने कहा कि आज उसका जन्मदिन है। मारियो ने जल्दी से बूढ़े आदमी की भावनाओं को शांत किया। मैंने उनके लिए जश्न मनाने के लिए एक छोटा सा केक भी ढूंढा। फिर बुढ़िया को बैंक से बाहर भेज दो। वे जानते हैं कि क्या वे पकड़े जाते हैं। बंधक बनाए बिना हताहत होंगे। हल्के वाक्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधार। ऑपरेशन की इस श्रृंखला ने पुलिस को बनाया। मैं नहीं जानता कि थोड़ी देर के लिए उनसे कैसे निपटूं। वहाँ उनके द्वारा बनाए गए ताला खोलने के उपकरण। लंबे समय तक संचालन के कारण विफलता। टीम के साथियों के लिए समय में देरी करने के लिए मारियो ने पुलिस से अपने वकील को देखने के लिए कहा, अन्यथा अगली वार्ता के लिए आगे बढ़ने से इनकार करें। उसने बेतरतीब ढंग से एक बंधक का सेल फोन पाया, उसके वकील होने का नाटक किया और पुलिस को बताया। मारियो 2 किरदार निभाता है। विशेषज्ञों को घुमाओ। योजना में निर्धारित समय आ गया है। प्रकरण क्योंकि उपकरण टूट गया है। अभी भी कुछ तिजोरियां ऐसी हैं जिन्हें अभी तक खोला नहीं गया है। चॉपर ने फिर भी स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने फिर से अधिकारी को फोन किया। 5 पिज्जा के लिए अनुरोध करें। फिर टीम के साथियों से मिलने के लिए तिजोरी में जाएं। मानेट और गोल्ड बार साथ में रखें।
टनल बैग सीवर में भेजे जाते हैं और सीवर के बाहर निकलने के लिए पहले से ही 2 मोटरबोट की व्यवस्था की जा चुकी है। इस आदमी ने सिर्फ एक बैंक लूट लिया। जाने से पहले उन्होंने एक लाल कपड़ा तिजोरी में रख दिया। जिन बंदूकों का उन्होंने इस्तेमाल किया वे बड़े करीने से उस पर रखी गई हैं और एक नोट छोड़ा। पता चला है कि उन्होंने खिलौना बंदूकों का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो भी आपको भारी शुल्क की सजा नहीं दी जाएगी। बचने के लिए समय खरीदने के लिए टनल में गोता लगाने से पहले हेलीकॉप्टर ने जमीन साफ की। फिर छेद को ब्लॉक करने के लिए कैबिनेट को खींचने के लिए रस्सी का उपयोग करें। फिर रस्सी को खींचो। टेक अवे भी यहाँ है। पुलिस अधिकारी ने फोन किया और किसी ने जवाब नहीं दिया। यह महसूस करने के बाद कि कुछ गलत है, वे तुरंत अंदर पहुँचे। लेकिन इस समय चॉपर पहले से ही हवा वाली नाव में सवार हो गया था और भाग निकला था। अधिकारी ने कैबिनेट ढूंढा और उसे हटा दिया। छेद से बंधा एक ग्रेनेड है। सहकर्मियों ने उन्हें बताया कि उनकी बंदूकें नकली थी। ग्रेनेड के बारे में सोचना भी मत, वह भी नकली होना चाहिए। नाराज पुलिस अधिकारी तुरंत सुरंग में घुस गए। साथ ही सीवर निकास पर पहरा देने का आदेश दिया। लेकिन ये सब चॉपर की योजना में है। वे सीवर निकास से नहीं बच पाए। इसके बजाय पूर्व चयनित वेलहेड पर कार पार्क करें, सीढ़ी से सीधे कार पर चढ़ें। फिर मेरे पीछे सायरन आया। कुछ लोगों ने तुरंत अपनी नसों को तनाव दिया, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर गई। उस कार में सवार पुलिसकर्मी कल्पना भी नहीं कर सकता था। छोटी टूटी हुई कार में जो अभी अभी गुजरी थी। वे जिस कैदी की तलाश कर रहे हैं उसे बैठाएं। सोने, चांदी और करोड़ों के गहने भी हैं। सफल भागने के बाद कई लोगों की नजर टेबल पर पड़े उस पैसे पर पड़ी जिसे जीवन भर कभी खर्च नहीं किया जा सकता था। चोरी के पैसे को तुरंत बांट लिया। अपराध का उपकरण जला दिया। अलग अलग तरीके और प्रत्येक एक ठाट जीवन जीते थे। लेकिन वह इसका अंत है। ये सदी की लूट नहीं है। बाद में लुटेरों में से एक ने इस तथ्य के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने गुस्से में उसकी सूचना दी। उसके बाद एक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्योंकि उन्होंने नकली बंदूकों का इस्तेमाल किया, बंदूकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कानून के मुताबिक सजा हल्की होनी चाहिए। चॉपर इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। केवल 1 साल और 7 महीने की जेल का सामना करना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वे फिर से विलासिता का जीवन जीने लगे। बैंक ऑफ रियो द्वारा खोई गई राशि आज तक एक रहस्य बनी हुई है और यह उनकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शेड्यूल पर कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि तभी वे कर सकते हैं। लूटे हुए धन को खुलेआम खर्च करो। और इस मामले का मास्टरमाइंड बाद में पटकथा लेखक बना। फिल्म को लिखा और शूट किया। कहा जाता है कि जितना पैसा उन्होंने लूटा उससे ज्यादा फिल्में बनाकर बनाया।